सर्प है और काल रूपी सर्प के मुख में हम सब ग्रास बन करके बैठे। ना जाने कब ये सर्प अपना मुख बंद कर लेवे और कब हमारा प्राणांत हो जावे। इसलिए करना क्या है? बोले अपनी मुक्ति का उपाय करो, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं है, समय कब बीत जाए। अभी हम यहाँ पर हैं, 10 मिनट बाद यहाँ बैठ पाए ना बैठ पाए कोई नहीं जानता। इसलिए जीवन में हर पल जियो, अंतिम पल ही मान। अंतिम पल है कौन सा, ये कौन शिका है जान। कोई नहीं जान पाया कि आज तक अंतिम पल हमारा कौन सा है। सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी महाराज, आप पर तो गुरु की कृपामयी छाया पड़ी हुई है। चिंता मरणे लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक चिंतामणि है, चिंतामणि के सामने आप जिस चीज का चिंतन करोगे वो चीज आपको मिल जाएगी। कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष की विशेषता होती है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जिस चीज की कल्पना करोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगी। परंतु चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी वो सामर्थ्य नहीं है जो भगवान का साक्षात्कार करवा देवे। वो सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो केवल गुरु की कृपामयी छाया में है। और हे सूत जी महाराज, वो गुरु की कृपा आप हम सब पर बरसाइए। तब कहते हैं, यहां पर बड़ी दिव्य कथा श्री सूत जी महाराज ने श्रवण करवाई। सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो देव दुर्लभ है। मानवों के लिए सुलभ है, परंतु देवताओं के लिए ये ग्रंथ दुर्लभ है। बोले ऐसा कभी हुआ है? बोले हाँ। जिस समय श्री परीक्षित जी महाराज को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा, सुखदेव बाबा गंगा जी के किनारे भागवत की कथा श्रवण करवा रहे थे। उस समय सभी देवता आए अमृत का कलश लेकर के, लेकिन देवताओं को सुखदेव बाबा ने अभक्त समझ करके भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से पूछा, ऐसे इस ग्रंथ में क्या है जो मानव के लिए सुलभ है पर हम देवताओं के लिए दुर्लभ है? तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया। तराजू के एक पल्ले पर दुनिया के जितने भी ग्रंथ होते हैं सभी ग्रंथों का सार रख दिया और दूसरे पल्ले पर केवल श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का सार रखा। दोनों पल्ले में से जो श्रीमद् भागवत वाला पल्ला था वो ऊपर की ओर नहीं उठता, वो नीचे को ही रह गया। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कोई साधारण पोथी नहीं, साधारण पुस्तक नहीं, ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। सत्य बात है, ये महापुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण। कहते हैं एक बार की बात, बद्री विशाल में चारों भाई सनक सनंदन सनत कुमार विराजमान थे कि एकदा